तो गाइस, आज की वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं एपिसोड 68 और 69 की। और यकीन मानो, ये दोनों एपिसोड्स एकदम धमाकेदार थे। लेकिन उससे पहले अगर तुमने पिछले एपिसोड्स नहीं देखे हैं तो आइबटन में लिंक मिल जाएगा, पहले उन्हें देखाओ ताकि ये एपिसोड और भी ज्यादा मजेदार लगे। खैर, नए एपिसोड में जाने से पहले चलो एक झलक लेते हैं पिछले एपिसोड में क्या हुआ था। पिछली बार हमने देखा था कि कैप्टन यामी सभी को स्टार फेस्टिवल के बारे में बताते हैं, और जैसे ही सबको पता चलता है कि फेस्टिवल होने वाला है, पूरा ग्रुप बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है। सबके चेहरे पर एक अलग ही चमक आ जाती है और हर कोई अपने अपापांचने अंदाज में फेस्टिवल को लेकर तैयारियों में लग जाता है। वहीं आस्था अपनी खासियत दिखाते हुए क्वीन के मैजिक की मदद से क्योटो की टांग और कहनों का गला ठीक कर देता है। ये एक इमोशनल सीन होता है जहां सभी को आस्था की ताकत और इरादों का अंदाजा होता है। कहनू, जो खुद आस्था को पसंद करने लगी है, वो अब नोएल को जलाने की कोशिश कर रही होती है। वो जानबूझकर आस्था के साथ घूमती है और उससे नोएल के बारे में पूछती है। आस्था थोड़ा कंफ्यूज तो होता है, लेकिन फिर भी उसका ध्यान स्टार फेस्टिवल की मस्ती पर ही रहता है। इसी बीच यामी और कैप्टन जैक की कहानी में ट्विस्ट आ जाता है। ये दोनों एक दूसरे को खाना बेचने की कंपटीशन में चैलेंज कर देते हैं, और बस फिर क्या था, एक और नई जंग की शुरुआत हो जाती है। लेकिन इस बार मैदान कोई युद्ध का नहीं, बल्कि खाने की स्टॉल का होता है। सारे लोग फेस्टिवल में मजे कर रहे होते हैं, कोई परफॉर्मेंस दिखा रहा होता है, कोई गेम खेल रहा होता है, और कुछ पुराने झगड़े नए अंदाज में दोबारा ताजा हो रहे होते हैं। केटो और कहनू अपनी सिंगिंग परफॉर्मेंस से सबका दिल जीत रहे होते हैं। नोएल दूर से ये सब देख रही होती है और मुस्कुरा रही होती है, लेकिन अचानक उसे एहसास होता है कि आस्था उसके साथ नहीं है। उसे बेचैनी होती है और वो आस्था को ढूंढने निकल जाती है। पूरे फेस्टिवल में ढूंढते ढूंढते जब वो आस्था के पास पहुंचती है तो देखती है कि वो यामी और जैक के साथ मिलकर खाने की चीजें बेचने की कोशिश कर रहा है। यामी का अंदाज हमेशा की तरह डराने वाला होता है। वो आस्था से कहता है कि अगर एक भी कस्टमर नहीं आया तुम्हें यहीं ग्रिल कर दूंगा। कैप्टन जैक भी सैके और उसके दोस्तों को धमका रहे होते हैं। सीन एकदम फनी हो जाता है। नोएल सोचती है कि आखिर यहां चल क्या रहा है। वो पूरी बात समझने की कोशिश करती है, लेकिन फिर उसे पता चलता है कि ये दोनों कैप्टन आपस में खाना बेचने की कंपटीशन में लगे हैं। यामी और जैक में से कौन ज्यादा खाएगा या बेचेगा, यही अब इनकी लड़ाई की वजह बन गया है। आस्था परेशान होता है कि सुबह से मेहनत कर रहे हैं, लेकिन कुछ भी नहीं बेच पाए। तभी जैसे ही वो पर्पल स्नेक्स की स्टॉल पर कुछ खाने जाता है, यामी उसे पकड़ लेता है और कहता है कि अगर मैं हारा तो ये सब तेरी ही गलती होगी। इतना कहकर वो आस्था को पकड़कर दूर फेंक देता है। कैप्टन जैक भी सैकी के साथ यही करते हैं। ये फाइट अब हदें पार करने लगती है और दोनों कैप्टन कहते हैं कि ये सब बकवास छोड़ो, चलो सीधे लड़ाई करते हैं। अब ये जंग किसी आम स्पर्धा की नहीं रही, अब ये है असली ताकत की भिड़ंत। यामी और जैक अब एक बार फिर अपनी ताकत आजमाने निकलते हैं, और इस बार जगह वही है जहां उन्होंने पहले आई ऑफ मिडनाइट सन से मुकाबला किया था। सैके, आस्था, फ्यूनल और बाकी सभी इस फाइट को देखने के लिए पूरी तरह एक्साइटेड है। सैके कहता है कि कैप्टन जैक तो एक ही वार में यामी को खत्म कर देंगे। ये सुनकर सबके चेहरे पर अलग अलग रिएक्शन होता है, और इसी बीच विज़र्ड किंग भी इनकी लड़ाई देखने के लिए छिपकर पहुंच जाते हैं। उन्हें भी अब ये लड़ाई देखने की उत्सुकता होती है, खासकर यामी का नया डायमेंशन स्लैश। लड़ाई शुरू होती है और दोनों कैप्टन अपनी पूरी ताकत से एक दूसरे पर अटैक करते हैं, लेकिन किसी पर भी किसी का जादू असर नहीं कर रहा होता। दोनों एक दूसरे के अटैक्स को रोकने में सक्षम हैं। तभी यामी कहता है कि चलो अब मैं तुम्हें दिखाता हूं कि मैंने अंडर वाटर टेम्पल में क्या सीखा था। ये सुनते ही आस्था घबरा जाता है। वो फ्यूनल से पूछता है कि क्या हमें उन्हें रोकना नहीं चाहिए। ये स्पेल तो कैप्टन जैक के लिए भी खतरनाक हो सकता है। नोएल भी यही कहती है कि अगर इनमें से कोई भी घायल हो गया तो क्लोवर किंगडम की सुरक्षा कमजोर पड़ सकती है, और ऐसे में आई ऑफ मिडनाइट सन इसका फायदा उठाकर हमला कर सकते हैं।
वो फिनर से कहती है कि तुम्हें इन्हें रोकना ही होगा। सब लोग मिलकर फिनर को समझाते हैं कि उसे ये लड़ाई रोकनी चाहिए। फिनर थोड़ी देर के लिए सोचता है, लेकिन फिर जैसे ही वो कैप्टन यामी को रोकने जाता है, यामी उसे भी पकड़कर दूर फेंक देता है। लड़ाई अब अपने चरम पर पहुंचने वाली होती है। लेकिन तभी, जैसे ही दोनों कैप्टन एक दूसरे पर वार करने लगते हैं, विज़र्ड किंग आकर अपनी टाइम मैजिक से सबको रोक लेते हैं। वो सबको फ्रीज कर देते हैं और कहते हैं कि मैं भी यामी का डायमेंशन स्लैश देखना चाहता हूं, लेकिन जो बातें तुम लोगों ने कहीं, वो भी सही है। तो ये लड़ाई किसी और दिन सही। मार्क्स उन्हें डांटता है कि वो फिर से स्टार फेस्टिवल छोड़कर भाग गए और कहता है कि अब वापस चलो। विज़र्ड किंग दोनों कैप्टन के बाइंस खोल देते हैं और वो दोनों एक दूसरे को देखकर जोर जोर से हंसने लगते हैं। सब लोग हैरान होते हैं कि ये अब क्या हो रहा है, लेकिन तब सभी समझ जाते हैं कि असली जंग अब खत्म हो चुकी है। इसके बाद सभी फेस्टिवल में वापस लौट आते हैं और मस्ती में शामिल हो जाते हैं। नोबेल सोचती है कि सैके शायद सही कर रहा था, जो लोग एक दूसरे के बहुत करीब होते हैं वही सबसे ज्यादा लड़ते हैं। और फिर वो आस्था से कहती है कि अगर तुम कभी कभार मुझसे भी लड़ लिया करो तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आस्था हंस देता है, लेकिन तभी कोई फिर से अपनी जीत गिनाने लगता है और बहस छिड़ जाती है। यामी और जैक दोबारा भिड़ने लगते हैं और नोएल आस्था को कहती है कि जाकर इन्हें रोको। आस्था जैसे ही उन्हें रोकने जाता है, यामी फिर से उसे उठाकर दूर फेंक देता है। सीन का अंत एक खुशनुमा माहौल में होता है। कहो मोनो और केटो की परफॉर्मेंस सभी को पसंद आती है और पूरा क्लोवर किंगडम इस फेस्टिवल में अपनी चिंता भूलकर एंजॉय करता है। एपिसोड जहां एक गंभीर लड़ाई की आशंका से शुरू हुआ था, वहीं दोस्ती और फन के रंग में रंगकर खत्म होता है। यही तो खासियत है इस शो की, जंग हो या जश्न, हर मोड़ पर एक कहानी छिपी होती है। हल्की सुबह की रोशनी पहाड़ों के पीछे से झांक रही थी